सदन के अंदर दो लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में घुसने के बाद पूरे सदन में हंगामा मचा रहा था, जिसका विरोध विपक्षी सांसदों ने किया, जिसके बाद सभापति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए निलंबन कर दिया। निलंबन की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सभी सांसद संसद परिसर में ही अपना प्रदर्शन करने लगे। संसद परिसर में अपनी मिमिक्री से सियासी तूफान उठाने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एक बार फिर से इतने बवाल के बाद भी सभापति की मिमिक्री करके निशाना साधा है। बनर्जी ने सिर्फ ना मिमिक्री की है बल्कि उनके ऊपर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हास्य नहीं समझता और उसके पास मिमिक्री की सराहना के लिए सभ्य दिमाग नहीं है तो ये असहाय हैं, यानी वो कुछ नहीं कर सकते। टीएमसी सांसद ने अपनी लोकसभा क्षेत्र सीरारामपुर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा के अंदर मिमिक्री करने वाले पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की भी नकल उतारी। सांसद ने कहा कि उन्होंने यानी पीएम ऐसा कर रहे थे तो हम सब लोग मुस्कुरा रहे थे, हमने तब कोई आपत्ति नहीं जताई। तृणमूल नेता ने एक बार फिर से दोहराया कि मिमिक्री एक कला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने मिमिक्री की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर कोई कला नहीं समझता तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर कोई हास्य नहीं समझता, अगर किसी के पास सभ्य दिमाग नहीं है, अगर कोई खुद को टारगेटेड समझता है तो मैं असहाय हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह आपके बारे में था। वो दिन रात रो रहे हैं, आखिर एक बच्चे की तरह इतना रोना क्यों रो रहे हैं। टीएमसी सांसद ने इसके बाद एक बच्चे की नकल उतारते हुए अपनी मां से शिकायत की और कोई उसे चिढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि तृणमूल सांसद द्वारा की गई नकल शर्मनाक है, उन्हें दुख हुआ है। ये अपमान उनका नहीं बल्कि जाट समुदाय के किसान के बेटे के रूप में उनका अपमान किया गया है, यानी उन्होंने सीधे जाट समुदाय से इस अपमान को जोड़ दिया था। उन्होंने मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी का वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक किसान के बेटे के रूप में उनका अपमान किए जाने की उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें देश के लोगों को यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने एक क्षेत्र में कितने दिन काम किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के करोड़ों किसान उनके जितनी संपत्ति अर्जित कर लें। कल्याण बनर्जी ने कहा कि आप कहते हैं कि आप एक किसान के बेटे हैं, आप 20 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, कोई भारतीय किसान इस सर्दी में एक कंबल भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे पद पर पहुंचने के बाद आपने उनके घरों में कितने कंबल भेजे हैं, कृपया लोगों को बताएं। आप कहते हैं कि आप किसान के बेटे हैं, हमें सिर्फ ये बताएं कि वकील के रूप में आपने करियर के दौरान आपने कितनी बार किसानों के लिए केस लड़ा। मैंने ऐसा किया है, मैंने 40 साल तक गरीबों के लिए केस लड़े हैं। ये बयान सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा। सांसद कल्याण बनर्जी ने एक सवाल किया कि उपराष्ट्रपति ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का समर्थन क्यों नहीं किया, जिन्होंने बीजेपी सांसद और पूर्व कुश्ती प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व किया। साक्षी मलिक और अन्य दिग्गज पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आपने तो एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों? कृपया उत्तर दीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए बनर्जी पहली बार साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की आलोचना करने के बाद विवादों के केंद्र में आए थे। बनर्जी ने शहर के सांस्कृतिक केंद्र नंदन में बिताए गए समय को लेकर भट्टाचार्य की आलोचना की थी। यानी कल्याण बनर्जी वो शख्स हैं जिनका पहली बार उपराष्ट्रपति से आमना सामना नहीं हुआ है। सिर्फ इसी वजह से चर्चा में नहीं आए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री को भी घेर चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर से मिमिक्री करके उनकी खूब आलोचना हो रही है, वहीं वो अपना पक्ष लगातार बाहर रख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।